जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, उम्दा होंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी करंट अफेयर यानी कि 26 जुलाई यानी कि आज की जो 26 जुलाई है उसके लिए करंट अफेयर है। कोई भी सरकारी वैकेंसी हो, कोई भी सरकारी एग्जाम हो, जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाए वहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। डेली बाय डेली आपको क्लास मिलती है 10 बजे। ठीक है, आज की जो क्लास की PDF होगी हमारे टेलीग्राम चैनल जिनका नाम स्पेशल एजुकेटर भारत है, ध्यान रखिएगा। वो टेलीग्राम चैनल पर आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आपको पता चली गया है, फ्री PDF होगी। और जो बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि ये होगा हमारी जो भी वीडियो होगी आपके पास अपडेट आ जाएगा। तो आपको पता ही है आज की जो करंट अफेयर है वो 26 जुलाई 2024 की करंट अफेयर है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारा 360 अराउंड होगा। जो भी करंट अफेयर होगा वो विश्व के कोई भी करंट अफेयर हो, विश्व की जो भी एक नया अपडेट होता है वो क्वेश्चन आपके पास होता है MCQ में। ठीक है, तो आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है? कोयला मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में दुनिया के 5 सबसे कोयला खदानों की में कितने नंबर पे भारत आता है? तो भारत पहले नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा, भारत सबसे नंबर पहले पर आता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, खत्म हो गया, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी क्वेश्चन के क्या कहता है कि हाल ही में नीति आयोग के वैश्विक दक्षिण के लिए जो देश के लिए नवाचार और उद्यमिता और IP प्रोग्राम के विकास करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जिनके साथ समझौता किया है वो राइट आंसर होगा WIPO। ठीक है, राइट आंसर बी होगा, हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास फिर से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, SSB सशस्त्र सीमा तटरक्षक बल के कर्मियों को और कितने वरिष्ठ सेवा सम्मान प्रदान किया है? तो कितनी वरिष्ठ सेवा प्रदान किया है? तो 94 इसका आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि हाल ही में कोलकाता के जो भूखपनल है, ठीक है, प्रणाली जो सिस्टम चली गई है उसकी उद्घाटन किया गया है। तो जिस वर्ष तक संपूर्ण करने की जो भारत की जो है भूस्खलन जो प्रोग्राम है उसको जो जानकारी देना होगा वो कब तक होगा? तो हम कह सकते हैं 2030 तक इसका आंसर उसको बताना होगा कि उन्होंने कितना किया है, कितना अचीव किया है इस चीज़ों में। ठीक है, इस सरकार को बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास पाँचवा आ जाता है। कहता है दोस्तों पाँचवा कि आप लोग बताइए, वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंक में भारत कितने नंबर को प्राप्त करता है? तो हम कह सकते हैं 82। ठीक है, 82 नंबर को पावरफुल में आता है, मतलब बहुत नीचे आते हैं दोस्तों। हमें अपने देश को आगे लेकर आना होगा, उसके लिए क्या करना होगा कमेंट करिए। आप लोग क्या करना होगा उसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास फिर से आता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है दोस्तों कि यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 22 जुलाई को वैश्विक औसत तापमान 84 वर्ष में सबसे अधिक डैश सेलियम पहुंच गया है। तो कितने पहुंच गया है दोस्तों? हम कह सकते हैं कि भैया इसमें पहुंच गया है 15.15 DC पहुंच गया है। राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है दोस्तों? देखिए, कहता है हाल ही में किस राज्य के चढ़ाई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है? तो कौन से राज्य में किया गया है? देखिए, थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूं मैं। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही है जो आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पर। ठीक है, ये जो जगह है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं इस समय असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 8वां क्या कहता है देख लेते हैं फिर से कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को कारगिल दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई यानी कि आज के दिन ही हमारे कारगिल
हुआ था, स्टार्ट हुआ था और हम जीत गए थे। ठीक है, तो आंसर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास यहाँ पर क्या कहता है कि प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है, ठीक है, इसकी शुरू करने की योजना जो बना रही है वो कौन सी चरण, तो ये चौथे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पहले भी कई बार बन चुका है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। हाल ही में जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के काउंटर ड्रोन बाजार के अगले 5 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्जा मतलब वृद्धि, हमें प्रॉफिट कितने दर्जा की होगी। तो देखिए एक बार ये चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको पहले, उससे पहले देखिए जब हम 2021 में थे दोस्तों, तो हमारी वृद्धि दर इतनी थी 1 कुछ डॉलर, अमेरिकी डॉलर, फिर 1.70 हुआ, फिर 2.28 हुआ। आज हम वर्तमान की बात करें तो 2.91 है, लेकिन 2030 तक की जो बात है वो इतने तक हमारी हो जाएगी वृद्धि, ध्यान रखिएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा हम कह सकते हैं 28% हम वृद्धि करेंगे। ठीक है, ड्रोन मतलब ड्रोन बाज़ार मतलब दोस्तों जो कहते हैं ना कि जो ड्रोन होता है जो हवा में उड़ता है उससे जो अटैक करते हैं, ठीक है, हम मतलब एक दूसरे को अटैक करते हैं, या कोई अटैक ड्रोन होता है जो आर्मियों के पास होता है, हमारे बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों के पास है, ठीक है, जो सेफ्टी भी बहुत करता है। ये देखिए फूड प्राइस हर जगह से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों आपके लिए। आर्थिक संरक्षण 2024 के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2023 के 6.6% से बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वृद्धि कर दिया गया है उसका राइट आंसर 7.5% वृद्धि कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, जो ये दिख रही है ये हमारी भारत की प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कह सकते, प्राइम मिनिस्टर इनके पीछे खड़े हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, और जो आगे खड़ा है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, ध्यान रखिए, जिनका नाम सीतारमन जी है, जिन्होंने बजट पेश किया है। तो वित्तीय बजट 2024 से लेकर 25 में कितना पूंजीगत परिव्यय और निर्धारित किए गए हैं, तो भैया कितना किया गया, हम सभी कह सकते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो निर्धारित किया गया है वो किया गया है 11.15 लाख करोड़। ठीक है, लाख करोड़, ध्यान रखिएगा, आंसर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो यानी कि 13वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन मोबाइल पर ये रहा, कहता है कि हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 मनाया गया है, इसकी थीम क्या है। देखिए वर्ल्ड जो ब्रेन दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा A1, यानी कि मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। मतलब हमें इसकी क्या भैया, मस्तिष्क क्या, इसको हम कह सकते हैं कि इसको तो एक ब्राइन हेल्थ चाहिए, और उसका डिसेबिलिटी है, इसको हम कैसे रोके जा सकते, एक तरीके से ठीक है, ये तो डिसेबिलिटी ही है एक तरीके से, तो हमें इसको कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ये इसकी थीम है, ध्यान रखिए जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन मोबाइल पर आ चुका है, क्या है, ध्यान से पढ़िए। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। देखिए जो दरबार दिख रहा है इनका नाम बदल दिया गया है, इसके दरबार का, भैया द्वार का नाम ही बदल दिया गया है, तो क्या कर दिया गया नाम उसका, तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका जो नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। कौन सा, गणतंत्र मंडप, इंग्लिश में बोले तो हम कह सकते हैं गणतंत्र मंडप, भी इंग्लिश में ही बोलते भैया, तो इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, अब वो ना रिपब्लिक मंडप करने लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके पास 15वां आ गया है, क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सैन्य सरकार के नेता मिल आंग होंगंग को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा देश का पिक्चर दिखा दूँ, ये देश जो है बहुत खूबसूरत सा देश है, बहुत अच्छा देश है, भारत की पड़ोसी देश है, ठीक है, बहुत अच्छा देश है दोस्तों, कभी मौका मिले तो जाइएगा। म्यांमार इसका आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है। और बढ़िया है, आज की जो सुविचार है आप लोगों के स्क्रीन मोबाइल पर आ ही चुका है, ठीक है। क्या कहता है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। कहते हैं किसी भी काम को करो तो बेहतर से करो, बेहतर से बेहतर करो। और इस PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनका नाम स्पेशल एजुकेटर भारत है, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएगी, डेली बाई डेली आपको क्लास मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।